सच्चाई बा शिल्पी राज के, सिंगर शिल्पी राज के सच्चाई बताओ बा। शिल्पी आज फेसबुक पे लाइव आई रही है, हम उनका लाइव देखनी है। फेसबुक पे आके रोवत रही है, हमके भी कहीं ना कहीं दुख लागल है कि शिल्पी रोवत अड़ी। बट शिल्पी ई भुला गई है कि रोए के भी कारण उहे बाड़ी। आज अगर शिल्पी रोवत अड़ी तो मैं कहीं ना कहीं शिल्पी के ही गलती बा। शिल्पी तू कहीं ना कहीं गलत काम कैले बाड़ू, कहीं ना कहीं तू गलत बाड़ू। फिर तक आज रोए के समय आ गइल बा, या रोवत अड़ू, या रोए के वजह बा। एक पहले तू फेसबुक पर काहे ना लाइव अइलू, काहे ना कबर रोले रहलू। ऐसा समय ना आई रहे, ऐसा कंडीशन ना आई रहे। हम रहनी मैनेज करते रहनी, सारा कुछ देखत रहनी। बट कोनो ना कोनो गलती तो बा ना। आज वो गलती हम बताओ तो नहीं, सबके सामने रखा हम। फेसबुक पे आज तरू लाइव रोवत अड़ू। शिल्पी रोवला से हर समस्या के समाधान ना हो जाला। अगर रोवला से हर समस्या का समाधान हो जाई तो हमू बैठ के खूब रोती, हमरो समस्या के हल निकल जाई। पर ई कोनो जरूरी ना बा कि तू फेसबुक पर लाइव आके रोबू तो ताके दर्द बा, ताके तकलीफ बा। अगर मर्द ना रोए तो क्या ओके तकलीफ ना होला? आँख में से आंसू गिरता तबे पता चले कि ओकरा तकलीफ दर्द होई या ओकरे संगे गलत भइल बा। ऐसा ना होला। फेसबुक पे आके कहते रहो मुझे लोग बदनाम कर रहे हैं, ये है वो है, 10 तरीके के बाद लोग कह रहे हैं मेरी शादी है, ये है वो है। तू फेसबुक पे लाइव आई रहलू एक हफ्ता पहले देवरिया के कोनो स्टूडियो से रिकॉर्डिंग खातिर गई रहलू। ओजा लाइव में तू खुद बोल रहे बड़ू कि मेरी शादी है। गलती से तारे मुंह से निकलल बा, ई चीज हमके पता बा कि तारे मुंह से गलती निकलल बा। लेकिन तारा मुंह से गलती निकलला के कारण बा कि लोग के लगल बा कि शायद शिल्पी के भी शादी हुई। पब्लिक को समझ ले बा। और तू भोजपुरी इंडस्ट्री में बाड़ू, तू देखा तरू कि कोनो बात होला तो लोग अपन चैनल चलावे खातिर 1000 तरीके के टाइटल लगा के कर देला। बट गलती तो तसे पहले भइल नू। तू काहे बोललू कि हमारी शादी है? बोले से पहले सोचे चाहिए नू। बोला तू मेरी भैया की शादी है, 22 मई को तिलक है, 24 मई को शादी है। बट गलत तू बोल दे बड़ू। तू वीडियो के देखिया, खुद तक पता चल जाए। फिर पटेल फिल्म वाली बात करते रहो, एग्रीमेंट है, ये है वो है, सादे पन्ने पे हमने सिग्नेचर किया था, हम ही नहीं कई आदमी किए थे। अरे यार, तू सादा पन्ना पर सिग्नेचर कर देबू तो सबके ऊ कह दी। ताके भी पता बा ना 4-5 आदमी सिग्नेचर कैले रहे, पता बा ना ताके। तो तू सादा पन्ना पर सिग्नेचर कर देलू तो बाकी लोग भी तो तरह देखा देखी कर दे हल। काहे करी सादा पन्ना पर सिग्नेचर के हो? काहे करी? तू ही काहे कैलू? काहे नोबरा बोल लो कि इस पर मैटर लिखिए कि आप क्या किस वजह से सिग्नेचर कराना चाहते हैं, तब ना बात बनी। और ये तो तू कैलू ना। और सिग्नेचर जब कैलू तो तू भूल गईलू कि हमसे तू खुद कर लू, विवेक जी इसको पढ़िए हम सिग्नेचर करेंगे, पहले आप पढ़ लीजिए। हम पढ़नी फिर तू सिग्नेचर कैलू तो सादा पन्ना रहे और हम पढ़ भी लेनी। कई जगह से सुनाई लाम के कि अभय भैया, अभय पांडे शिवाय फिल्म के मालिक, वहाँ के कई जगह कहते हैं कि हम ही शिल्पी के साथ विवेक को रखवाया था। ठीक है, आप ही रखवाए थे, हम मान लेते हैं कि आपके कहने पे शिल्पी के साथ गए थे।
अरे आप ये भूल क्यों गए? जब से आपसे पहले मुलाकात जब दिल्ली में हुई थी, उस समय हम शिल्पी को लेके गए थे फर्स्ट मुलाकात में। तब रखवा कब दिए? कब रखवाए? शिल्पी का मेरा रिलेशन सबको पता है, 5 साल प्लस से है, आज से नहीं है। शुरुआत दौर से ही शिल्पी हमसे बोली, हम लोग बातचीत करते थे। हम लोग का फ्रेंडली सर्किल था, हम लोग दोस्त थे, दोस्त से लवर बने। फिर शिल्पी बोली, विवेक जी मुझे दिक्कत हो रहा है गाना गाने में, ये है वो। हम पहले शिल्पी के साथ नहीं जाते थे, शिल्पी के साथ पहले शिल्पी के जीजा जी जाते थे, सुजीत नाम है उनका, बट जाते थे। मेरा रिलेशन उस समय इंटरनली था, केवल हम लोग फ्रेंडली और प्यार करते थे। वो चीज़ अभी घर वालों को नहीं पता था किसी को, बट फ़ोन पे हम उस समय भी फ़ोन पे हम सारा कुछ बताते थे। शिल्पी यहाँ जाओ, जीजा जी साथ में हैं तो ऐसे करो, फिर वहाँ से गाना गाना तो यहाँ आना, फिर वहाँ से यहाँ आना, सारा कुछ हम बताते थे। फिर ऐसा कुछ बात हुआ जिसके कारण तुम्हारे जीजा जी तुम्हारे साथ जाना बंद कर दिए। तुम हमसे बोली, विवेक जी ये हो रहा है, वो है, मुझे परेशानी है। तो हम तुमसे क्या बोले थे शिल्पी? शिल्पी हम बानी और हम तार साथ ना छोड़ब, चाहे जौन भी कंडीशन आई, हम हर जगह तार सपोर्ट करम, चाहे सुख के बात हो के या दुख के बात हो के, हर घड़ी तार साथ रहम, तार साथ छोड़ के ना जाए और हमेशा तार छाया बन के तारे पीछे रहम। वो दिन से आज तक रहनी, ये सबके पता बा। तुहार घर हमार घर, तुहार गांव हमार गांव, अगल बगल के गांव, पूरा इंडस्ट्री, तहार हित रिश्तेदार हमार हित रिश्तेदार, सबके पता बा। एमे भी तो कोनो छिपा वाली बात नहीं के। फिर सबसे पहले तक हम रंगोली में लेके गए नहीं, ऐसे निराला सर की यहाँ, वहाँ 2-3 बार तक के लेके गई नहीं। जब जाई जा 3-4 दिन रही जा, 4-5 गाना गाई जा, फिर आई जा। दिल्ली तक ले गई नहीं रंगोली में। फिर रंगोली वाला सर के बाद कुछ हमके थोड़ा सा अच्छा ना लगल, जिसके कारण हम तसे कहबो कहीं शिल्पी यहाँ ठीक नहीं खे, अब आवल गईल बार बार, इससे बढ़िया बा कि यहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाए। तारे साथे भोलू भैया गावत रहनी, भागीरथी पाठक भैया, और दिल से ताके भाई माने नहीं वहाँ के भोलू भैया, हमके भी भाई माने नहीं, हमें कोनो डाउट नहीं के, और बहुत सपोर्ट भी ताके कैले बनी। वहाँ के रंगोली से गावत रहनी, फिर वहाँ के भी छूट गई रंगोली, तोहार भी छूट गई। हमनी के घर आ गई जा, प्रोग्राम वगैरह जो भी है हमनी के जा बाइक से प्रोग्राम करी जा, चाहे वो गोपालगंज होके या रुद्रपुर होके या देवरिया होके या सिवान होके, हर जगह तक ले जाई प्रोग्राम कराई। फिर भोलू भैया के कॉल आयल, वहाँ कहने शिल्पी जनी अभय पांडे सर बानी, और हम उनके चैनल से जुड़ गए बनी, और वहाँ से हम बात कैले बनी, विवेक बाने तू बाड़ू आवल हो और एजा से गावल जा, और तो यहाँ देवरिया जिले के हैं। हमने कहने जा कि ठीक बा, हम विचार कहनी, सोचनी विचारनी, फिर कहनी ठीक बा। फिर घर मम्मी से परमिशन लेनी, पर मम्मी हमार ना तैयार होकस, ऐसे ना तैयार होकस कि हमार मोबाइल और इलेक्ट्रिक के प्रिंटिंग प्रेस के दुकान रहे चौराहे पे, पटेल मोबाइल केयर के नाम से भी फेसबुक आईडी पे ओकर पोस्टर वगैरह हुई, शादी के कार्ड वगैरह भी छापी, फोटो कापी, फोटो, इलेक्ट्रिक मोबाइल दुकान, सारा कुछ रहा हमार। हम तक जब लेके जाए चाहे प्रोग्राम में या दिल्ली गाना गवाओ खातिर या शूटिंग कराओ खातिर, तो हमके दुकान बंद करके ही जाए पड़े। ये चीज़ ताके भी पता बा, सबके पता बा।
जे भी हमारे गांव जवार से बा, हमारे गांव के बा, तहरी गांव के बा, सबके पता बा। फिर मम्मी से हम कहनी, मम्मी ना तैयार होत रही। उनके ही लगे कि दुकान बंद होता, दुकान बंद करके तो एक एक हफ्ता दिल्ली रहा, 10-10 दिन, 15-15 दिन, फिर दुकान टूटी बाबू। फिर मम्मी कहलस कि बाबू अगर सोचलस कि अगर बाबू ये तरह के काम कर चाहता, कोनो लड़की के सपोर्ट कर चाहता, ओके मानेला, ओके जानेला, ओकर दोस्ती बा, उसे प्यार करला, तो ठीक। फिर मम्मी हमारी खुशी खातिर कहली ठीक बा बाबू जा, बट सोच समझ के अच्छा काम करिया, गलत काम मत करिया। हमको मम्मी देखा तू टेंशन मत ला, जौन भी करम अच्छा काम करम। फिर मम्मी हमारे के परमिशन देली जाए के, हम ताके लेके गई नहीं। अब अभी से भेंट भइल, वहाँ गाना वाना भइल। सबसे पहला गाना था वहीजा शिव मनमोही भैया के स्टूडियो में भई रहे, और भजन भई रहे श्याम जी के। फिर लोकगीत भइल, सूरज बेदर्दी भैया के लिखल भजन रहे, सब भइल। फिर आवे जावे लगनी जा, तब से अभय भैया से संपर्क भइल। अभय भैया सपोर्ट कैले बानी, नो डाउट। अभय भैया के हम दिल से बड़ भाई माने नहीं, अभय भैया सपोर्ट कैनी, गावा लगनी। फिर तो बीच में हम अभी सुननी है कि कहा तरह कि मेरा एग्रीमेंट है शिवाय फिल्म से। जब से हम बानी अभय भैया के जुड़ला से, शिवाय फिल्म के जुड़ला से पहले से हम बानी, और अब तक बानी। अब तक कहीं भी शिवाय फिल्म से एग्रीमेंट शिल्पी के नहीं खे भइल। इस चीज़ के बात के सच्चाई बा, चूँकि अभय भैया खुद कहत रहनी कि एग्रीमेंट वाली कोई बात नहीं है, शिल्पी तुम अच्छे से गाओ, मेहनत करो, बाकी हम तुम्हारे पीछे मेहनत करेंगे। बात सही बा, अभय भैया बात बोल रहनी, अभय भैया सपोर्ट करता नहीं। फिर घर आए नहीं जा, फिर काफ़ी साल 1.5 साल इस तरह के माहौल चलो। फिर कहनी शिल्पी ऐसे कुछ हो ना पाई, हमने के पटना निकले पड़ी। पटना हमने के जाइल जाई, तो पटना में इस चीज़ के गढ़ बा, और वहाँ ज़्यादा स्टूडियो बड़ी सन, ज़्यादा सिंगर बानी लोग। ओइजा जाइल जी तो ओइजा यही माहौल में ढल जाइल जी, और घरे बानी जाता आज मंच प्रोग्राम करते हैं जा, फिर 2 दिन शांत रह, फिर 2 दिन बाद केहू के रिकॉर्डिंग आता तो मीरगंज जा, फिर आवे जाए में 2 दिन का काम करा, फिर 10 दिन नागा होता। उससे बढ़िया अगर वहाँ रह ली तो रेगुलरली काम हो जाई, रेगुलरली हमने का अच्छा व्यवहार बन जाई, रेगुलर काम मिलने लगी तो ज़्यादा अच्छा रही। वो बीच हमने कि मीरगंज जाई जा, समीर भैया के गाना तू गावा, रंजन रंगीला भैया के गाना गावा, और भी सिंगर लोग के तू गाना गावा। और रंगीला फिल्म से ओबरा गीतकार अर्जुन शर्मा जी बहुत अच्छा गीतकार, ओबरा सपोर्ट करी। और वहाँ के लिखल तार गाना बाजल, बुकुर बुकुर लाइट बारेम, भतरू से पहले दिले बानी, अखिया के काजल, अर्जुन शर्मा जी के लिखल गाना। अर्जुन शर्मा जी से भी बहुत पहले से जुड़ल बनी जा। ये चीज़ तो के पता बा, ये चीज़ बतावे वाली नहीं बा। वहाँ के भी बहुत सपोर्ट कैले बनी। ओकर बाद से पटना तब तक टिंकू तूफान केसरी भैया के कॉल आ गए, वहाँ के रंजा भैया के स्टूडियो में काम करत रहनी। तारी पास फ़ोन आयल तो ऐसे कहने कि शिल्पी पटना आओ, अच्छा गाती हो। उससे पहले तू वहाँ के स्टूडियो में आई रहलू, और यहाँ से लाइव भजन गा के गई रहलू, आवाज़ वहाँ के सुनले रहनी। बीच में TF खातिर ट्रैक बनवेले रहनी जामनी के 2 गो। लाइव गौला के बाद टिंकू भैया से एगो रहे लोटवे पे गावना करवाइला TF खातिर, और एगो कौन और गाना रहे याद नहीं क्या गाना TF से गई रहे। और TF में पंकज कपूरी जी के माध्यम से गाना रिलीज भई रहे। फिर वही ट्रैक पे सावन के 2 गीत भइल। तो बलिया में हम था के बलिया लेके गईनी, बलिया में जाके वहाँ के घरे रह के शूट भइल, वहाँ के घर के आगे। फिर पटना में जब टिंकू भैया के कॉल आयल तुमसे बतैलू विवेक जी का करिए, रुए बताई, रुए सब करे के बा तो रुए राय देम, रुए जानता नहीं, हमके बस गावे से मतलब रहे और हम गावे पे फोकस करम, बाकी हमके कोनो चीज़ से मतलब नहीं है। विवेक जी
रहुए देखी। फिर हम सोचनी राय विचार करनी, फिर कहनी शिल्पी अच्छा बा पटना हम जाए के तक कहत रहनी लेके, और ए बेरा तो एगो अच्छा मौका मिल गई, टिंकू भैया बुलाओ तनी तो कम से कम एगो बैक सपोर्ट मिल गई। पटना आईनी जा। पटना हमने के आवे से पहले एगो कार्यक्रम करे रहनी, योगी भैया करके रहने झारखंड, योगी भैया झारखंड करके रहने का नंबर बताओ तो नहीं, योगी भैया झारखंड और कानपुर के रहनी। तो वहाँ के एक बार कॉल कर लेनी, तो छठ में हमने क्या के पटना और जागरण के कार्यक्रम करके गई रहनी जा, क्या तो पता बटले बा, जागरण के कार्यक्रम करके गई रहनी जा। तो हम के याद आयल, तो उनका नंबर हम पर सेव रहे भैया के। हम फ़ोन करने कहने योगी भैया मुझे पटना रहना है, शिफ्ट होना है, बट पटना में मुझे किसी से संपर्क नहीं है, और आप एक बार मुझे कार्यक्रम में बुलाएं भैया, मेरा सपोर्ट कीजिए, बस आप मुझे एक रूम दिला दीजिए। तो वहाँ के रूम दिलैनी गाय घाट में, जस्ट